आज बाबूजी की तेरहवीं है। रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, पर उनकी बातचीत हंसी मजाक सुनकर मन उदास हो रहा है। किसी के दुख में भी कोई कैसे हंस सकता है, पर किससे कहें, किससे मना करें। इसलिए वह बाबूजी की तस्वीर के सामने जाकर चुपचाप बैठ गए। अभी 20 दिन पहले की बात है। रक्षाबंधन पर वह माँ के पास आई थी। तब बाबूजी बहुत कमज़ोर लग रहे थे। सबके बीच होने के बावजूद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहते हैं। फिर मौका मिलते ही धीरे से फुसफुसाए, बेटो, रमा तुम्हारी भाभी हमें भूखा रखेगी, आधा पेट ही खाना देती है। दोबारा पूछने पे कहती है कि परेशान मत करो, जितना दो उतना ही खाओ, ज़्यादा खाओगे तो हमारा नुकसान करोगे, फिर परेशान करोगे। कहते कहते उनका गला भर आया। पर बाबूजी, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सुनकर वह खुश हुई और तुरंत मिठाई के 4 बर्फ़ के टुकड़े लेकर आई और बाबूजी को दे दिए। वह लगभग हड़बड़ा कर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी खाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कुछ खाया ही नहीं हो। अरे अरे, इतना मत खिलाओ बेटो, तुम तो चले जाओगे, पर तुम्हारा पेट खराब होगा तो हमें तकलीफ उठानी पड़ेगी। तभी भाभी ने आकर मुझे ताना मारा। फिर वह मन ही मन रह गई और चलते चलते उसने भाभी से बाबूजी को कुछ दिन साथ ले जाने की बात कही। भाभी ने कुछ नहीं कहा, पर भैया नाराज़ हो गए। सारी ज़िंदगी कर ली है तो अब भी करूँगी। आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? बाबूजी ने कुछ कहा क्या? नहीं भैया नहीं, वह हड़बड़ा गई और बाकी सब उसके मन में ही रह गए। बड़े भाई को जवाब भी कैसे देती? बचपन से ही भाइयों द्वारा बेटियों को दबा कर रखने की रस्म कट कट की भरी जाती है। जब वह गया तो एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसका जन्मदाता उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। तब उसे नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। इसके 5 दिन बाद सूचना मिली कि बाबूजी की हालत ठीक नहीं है, वे अस्पताल में हैं, आओ मिलो। सुनकर वह डर गई और अगले दिन उनके पास पहुंच गई। बाबूजी आधा तरह से हुए थे। वह उन्हें पहचान भी नहीं पाई। उसने उनके कान में फुसफुसाया, बाबूजी देखो, मैं तुम्हारा बिट्टू हूँ। कई बार पुकारना मुश्किल था। उनकी आंखें कांप उठी। बी टैटू भू बी। उनकी आंतरिक आवाज़ सुनकर वह बहुत खुश हुई, मानो सालों की प्यासी को जी भर कर पानी मिल गया हो। बताओ क्या खाओगे बाबूजी? पूछते समय उनकी आंखें भर आई। आह, टमाटर की सब्जी, लड़खड़ाती आवाज़ में मुंह से बोले। जल्दी जल्दी उसने इंतज़ाम भी कर दिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। बाबूजी बिना खाए पिए इस दुनिया से भूखे ही चले गए। बेटो बेटो, चलो खाना खाते हैं। अचानक भाई की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। खाना? उसने धीरे से कहा। भूख नहीं है भाई, थोड़ा खा लो बेटो, भाई ने फिर कहा। वह कुछ नहीं बोली। परिवार के लोग चुपचाप उठे और सीट पे बैठ गए। थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसे रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबूजी के आखिरी शब्द कानों में गूंज रहे थे, आलू और टमाटर की सब्जी। रो बेटियां के लिए पिता क्या होते वह बस बेटियां ही जानती है। पिता ही एक ऐसा लड़का होता है एक लड़की के जीवन में, जो उन्हें बिना शर्त के प्यार करता है, जो उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ भरते हैं। एक लड़की के जीवन में ही एक मर्द होता है जिस पर लड़की आंख बंद करके विश्वास करती, और इस महान शख्स को पिता कहते हैं। लव यू पापा। अगर पोस्ट अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।